आतंकी आदिल को ढेर किया गया है और इस आतंकवादी की तस्वीर भी सामने आई है। गौरतलब है कि किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशीवन लंबे समय से जारी था और आतंकी आदिल को ढेर किया गया। इस वक्त की बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी सफलता, जहां एक तरफ बीते कल उधमपुर के बसंतगढ़ में 2 आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया गया, तो वहीं किश्तवाड़ में आतंकी आदिल को ढेर किया गया है। किश्तवाड़ का छतरू का वो इलाका जहां लंबे समय से आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन त्राशीवन जारी था। इस बीच ये बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, जहां 2 से 3 आतंकवादियों के और होने की खबर है। लेकिन इस बीच ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है जब किश्तवाड़ के इस छतरू इलाके में मुठभेड़ के दौरान आतंकी आदिल को ढेर किया जा चुका है। ये वही आतंकी आदिल है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी तस्वीर लंबे समय से इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। 17 जनवरी को यहां पहली मुठभेड़ हुई थी। 18 जनवरी के बाद ऑपरेशन त्राशीवन यहां पर शुरू किया गया था। जगह यहां पर बदली जा रही थी आतंकवादियों द्वारा और सुरक्षा बल उन्हें लगातार ट्रेस कर रहे थे। कुछ समय तक कुछ अलग अलग इलाकों की इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी और अब ये बड़ी सफलता किश्तवाड़ के छतरू इलाके से सुरक्षा बलों को मिली है, जहां इस आतंकी आदिल को ढेर किया गया है। 2 से 3 और आतंकियों के छिपे होने की यहां पर खबर है। उन्हें सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फिरदौस, एक बहुत बड़ी सफलता लंबे समय के बाद यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है और ऑपरेशन त्राशीवन के दौरान ये सफलता हाथ लगी है, जरा बताएंगे इसको लेकर डिटेल्स। जी देखिए, बिलाखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कल लगभग 5:45 के करीब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे एरिया को जो है अरसा 18 दिन से होल्ड अप किया हुआ है। और कल ये वही इलाका है, डोलीगाम का जो इलाका है उसके बिल्कुल उसकी पेरिफेरीज में ये इलाका आता है, डिच्छल का इलाका है और सब डिवीजन छात्रों में ही है। ये घने जंगलात बहुत ज्यादा हैं और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस टेररिस्ट को जो टेररिस्ट वहां हाइड किए हुए थे उनको कल फिर से री एस्टेब्लिश कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट सर्च होते हुए थे जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को ये छोटी कामयाबी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का लगातार इन फॉरेस्ट में जो है सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जारी था और कल इतनी बड़ी कामयाबी हुई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस 18 तारीख से वहां कोशिश कर रही हैं। आज इस ऑपरेशन तलाशी का 18वां दिन है और 18 दिन से, यानी मैं आपको बताऊं कि पहला कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश हुआ 18 तारीख को, दूसरा 22 को, तीसरा 26 तारीख को और चौथा 31 तारीख को। और आज 5वां जो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ 4 तारीख को शाम को, उसमें एक टेररिस्ट जो फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, उसको मार गिराया गया है। और बाकी जो रिमेनिंग टेररिस्ट हैं, बताया जाता था 3 से 4 टेररिस्ट वहां होल्ड अप किए हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ है उस एरिया जात में, डेंस फॉरेस्ट है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये इलाका जात जो है, चाहे सिंगापुरा का एरिया हो, चाहे गुरीनाला का एरिया हो या नाइदगाम का एरिया हो, सुनार का एरिया हो, अलीगाम का एरिया हो या मैं जांशेर की बात करूं, जांशेर फॉरेस्ट जो है जिसमें 26 तारीख को एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था। और उसके बाद जो है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन छोटे छोटे हैमलेट्स में जो है अपने जो है सर्विलांस को बढ़ाया था, एडिशनल री एनफोर्समेंट किया हुआ था। और तो आज सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टार्ट हो गया है 2026 का जो पहला टेररिस्ट जिसे मार गिराया गया है। अब कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेज की है कि इन जो होल्ड अप किए हुए टेररिस्ट इस इलाका जात में है, सब डिवीजन छात्रों में, ऐसा जो इंटेलिजेंस इनपुट्स में बताया जाता है कि 3 या 4 के करीब ये ग्रुप हैं जिसमें आदिल ठोकर है, सैफुल्लाह बलोची है, उसके साथ साथ 2-3 टेररिस्ट और हैं, नॉमिनेटेड टेररिस्ट हैं, तो उनको मार गिराने की कोशिश जारी है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए गवर्नमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने इंटरनेट को भी असेसमेंट किया हुआ है उस 3 इलाका जात में, चाहे छात्रों हो, सिंगापुरा हो या चिनगाम का इलाका हो, तो उससे भी जो है सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है कि सिक्योरिटी जो है लूज नहीं होती है, जिससे टेररिस्ट को मार गिराना बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस। और जिस तरह से यहाँ पर इस आतंकी आदिल को ढेर किया गया है, बाकी जो यहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, उनके हौसले भी यहाँ पर पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यहाँ मिली है। फिरदौस, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में रुख करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों का।
आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का किया स्वागत, कहा उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में करेंगे कोई घोषणा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और पीडीपी ने अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे का किया स्वागत। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट और पीडीपी नेता सईद मुंतजिर मेहदी ने उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा बहाल करेंगे अमित शाह। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सर्च अभियान जारी, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। उधमपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गुफा को भी उड़ाया। उधमपुर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से बरामद किए भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक, खाने पीने और रहने के लिए जरूरी सामान भी बरामद। उधमपुर एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें बताया गया था कि ये 2019 के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसी घटनाएं जारी हैं और जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था वहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने 2 आतंकवादियों के मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की। हमारी सेना जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में छिपे आतंकवादियों का कर देगी सफाया, कहा। भारत पाक सीमा से पकड़ा गया एक संदिग्ध, आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने हिरासत में लिया, सोहेल के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर के अभी गुजर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा केंद्र सरकार अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों को लगा रही ठिकाने, 2025 में एक भी नहीं हुआ है लोकल कश्मीरी आतंकवादी भर्ती। सिख फॉर जस्टिस के 2 आतंकी गिरफ्तार, 26 जनवरी से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, 2 लाख का लालच देकर खालिस्तान जिंदाबाद लिखवाया था, करीबियों की तलाश जारी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से टला प्रधानमंत्री का भाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देना था जवाब। आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान डाल सकती है कांग्रेस। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का चौथा दिन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर विधानसभा से बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, स्पीकर पर सदन में नहीं बोलने देने का लगाया आरोप। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शहर खास के लोगों के लिए बजट में स्पेशल एलोकेशन की रखी मांग, कहा शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा, शराब पर प्रतिबंध लगाने पर भी दिया जोर। गांदरबल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बजट को विकास, रोजगार सृजक और जनहितैषी बताया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी द्वारा गद्दार कहे जाने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी माफी मांगे, कहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परिहासपोरा और पट्टन में हेरिटेज साइट्स के रेस्टोरेशन की दी जानकारी। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि परिहासपोरा, पट्टन और टप्पर में एएसआई कर रही काम। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने सहारनपुर में बुजुर्ग कश्मीरी मरीज के उत्पीड़न का उठाया मामला, मुख्यमंत्री योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी से की बात, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ना देकर हमारे साथ कर रही धोखा। मेंढर में यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स ने ई रिक्शा ड्राइवरों पर ज्यादा किराया वसूलने का आरोप लगाया, यात्रियों ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। रियासी में युवा राजपूत सभा के प्रधान के तौर पर राहुल जम्वाल नियुक्त, संगठन ने भरोसा दिलाया कि हर जनहित मुद्दे पर युवा राजपूत सभा मजबूती से रहेगी आगे। बारामूला में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित, डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने टीकाकरण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। गुलमर्ग के हनूरा गांव में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, ग्रामीणों को बांटी गई मुफ्त दवाइयां। जम्मू पुलिस ने बड़े ड्रग नेटवर्क का किया भांडाफोड़, पुलिस ने 265 ग्राम हेरोइन बरामद की, 21 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद।
सांबा में दिखा पीआईए गुब्बारा, लोगों की सूचना पर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। अरनिया में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 5 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद। राजौरी में कांग्रेस ने विकास कार्यों पर बीजेपी की बयानबाजी पर किया पलटवार, कहा राजौरी के विधायक ने 1 साल में जो काम किए वो सराहनीय। जम्मू ग्रामीण इलाके में पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का किया खुलासा, अलग अलग मामलों में चोरी किया गया 150 ग्राम सोना और 13 मोटरसाइकिलें बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया ऑर्गेनाइज, वाइस चांसलर शकील अहमद रोमशो ने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर दिया जोर। ट्रायल में कृषि विभाग ने रोड शो और बाजरा कैंपेन का किया आयोजन, किसानों से की गई बाजरा उगाने की अपील। काकापुरा चौपैया रेलवे लाइन परियोजना के रोके जाने से पुलवामा के किसान खुश, डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने रेल मंत्रालय और सरकार का आभार जताया। जम्मू शहर में तवी नदी के किनारे भगवान शिव का पीरखो गुफा मंदिर बना आस्था का बड़ा केंद्र, आगामी महाशिवरात्रि के मद्देनजर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कठुआ में नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, टूर्नामेंट में 8 टीमों ने लिया हिस्सा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के पीर पंचाल को लेकर दिए गए बयान की निंदा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा पीर पंचाल के लोगों ने हमेशा दी कुर्बानी। जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में जेकेईडीआई स्टार्टअप मेला और स्टार्टअप आइडिया चैलेंज का आयोजन, प्रदेश भर से 5000 छात्रों ने हिस्सा लिया। बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया एसोसिएशन ने निकाली रैली, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सईद अली खamenei के समर्थन में रैली निकाली। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में जम्मू कश्मीर के महासचिव बने आगा सईद अब्बास रिजवी, 3 साल का रहेगा कार्यकाल। श्रीनगर में आवामी इत्तेहाद पार्टी ने फिर उठाया राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा, जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरियों के उत्पीड़न को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का किया ऐलान। बारामुल्ला में मारिफ उल उलूम इस्लामिया ने इमाम मेहंदी की जयंती पर धार्मिक सभा का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। राजौरी के नौशेरा में सेना ने मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का किया आयोजन, 138 स्थानीय लोगों का किया हेल्थ चेकअप, 45 दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग। आरएसपुरा में ट्रेडर्स फेडरेशन की आगामी जम्मू कश्मीर बजट को लेकर कई उम्मीदें, कहा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ क्षेत्र को मिले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एसएमजीएस अस्पताल के 243 बेड्स वाले न्यू मैटरनिटी ब्लॉक का किया उद्घाटन, आधुनिक चिकित्सा ढांचे, उन्नत सुविधाओं से लैस है नया मैटरनिटी ब्लॉक। बडगाम में शब बारात के मौके पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खamenei के समर्थन में कार्यक्रम, युवा समितियों ने राहगीरों को कश्मीरी कहवा और चाय और पानी वितरित किया। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में ब्लॉक दिवस का किया गया आयोजन, प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। आरएसपुरा में पुलिस ने किया सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, 17 वॉरियर क्रिकेट क्लब की टीम ने जीता कप। रामबन के डलवास इलाके में हाईवे पर एक कार